उसमें सीधे इस्तगासा दायर कराऊंगा और यहाँ पे तलब कराऊंगा दरोगा को। अच्छा। और उसके बाद कानूनी उपबंधों का सहारा लेके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जैसे केंद्र में बैठे नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री ने अब पूरे देश की राजनीति को मोदीमय कर दिया है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े से बड़ा नेता का कुछ नहीं चलने वाला। उन्हीं का अनुकरण करने के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अपने अफसरों को खुली छूट दे रखी है। आए दिन ये सूचना आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसकी FIR नहीं लिखी जा रही, शिकायत नहीं की जा रही है। तो चूंकि ये पार्टी व्यक्तिवादी है इसलिए यह घटनाएं हो रही हैं। नमस्कार। मिल्कीपुर में सरूरपुर गांव में जिस तरह से अमानवीय घटना घटी, जो पुलिस एक रक्षक कही जाती है भक्षक बन गई। एक गरीब ब्राह्मण जिसकी 65 साल उम्र, उसकी शिखा उखाड़ी गई, उसकी मूंछ नोची गई और कार्रवाई भी हुई पुलिस की प्रतीक स्वरूप में। एक प्रतीकात्मक केवल 3 लोग जो थे, जो दरोगा, उनको खाली लाइन हाजिर कर दिया गया। हमारे साथ मिल्कीपुर क्षेत्र के हैं भाई साहब त्रिपाठी जी। सर, पूरा परिचय देते हुए बताइए किस तरह की घटना हुई। अब ब्रजेंद्र त्रिपाठी हूँ जी, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। मेरे जिला अध्यक्ष डॉक्टर अनिल तिवारी जी ने मुझे सुबह व्हाट्सएप पर यह संदेश दिया कि सरूरपुर के भोलानाथ पांडे जी के साथ इस तरह की एक घटना हुई है। पुलिस अपनी सख्ती दिखाने के चक्कर में कब अमानवीय हो जाती है और कब ट्रैक से भटक कर खुद ही कानून का उल्लंघन करने लगती है, मानवाधिकार का उल्लंघन करने लगती है, यह पुलिस खुद ही नहीं समझ पाती। इनकी प्रॉपर और रेगुलर ट्रेनिंग का अभाव है। मैंने एक दरख्वास्त की है और आदरणीय अपने पार्टी के अधिवक्ता सेल में आदरणीय मनोज सिंह को भी भेज दिया है मैटर। और मैंने कहा है कि प्रशासन जिस तरीके की दंडात्मक कार्यवाही कर रहा है वह ऐसे अफसर के लिए नाकाफ़ी है। उसे एक सख्त सज़ा देते हुए कम से कम ऐसा स्थिति बनानी चाहिए कि साल भर तक वो किसी भी मुख्य पोस्ट पर कहीं भी आईओ के तौर पर काम न कर सके। उसके लिए बाकायदा कानूनी उपबंधों का सहारा लिया जा रहा है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल तिवारी यहाँ पर कचहरी आने वाले हैं और मनोज जी उसके लिए बाकायदा यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश शासन मुख्यमंत्री तक यह कार्यवाही करेंगे। और इसके साथ ही दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए शासन प्रशासन और SP महोदय से मेरा निवेदन है कि अपने पुलिस अमले को मानवाधिकार की बातें और कानूनी सभ्यताओं की बातें सिखाने के लिए वो कोई एक कोर्स कराएं जिसमें किसी 2, 4, 6, 10 बड़े अधिवक्ता के पैनल के द्वारा उन पुलिस वालों को प्रशिक्षित किया जाए जिससे आगे ऐसी घटना ना हो। से इस तरह की अमानवीय घटना बढ़े हैं और पुलिस का एक नया चेहरा दिखाई पड़ रहा है इससे। देखिए, जो श्रीमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने बिल्कुल केंद्र की तर्ज पर वन मैन शो ऑफ कर दिया है भारतीय राजनीति को। जैसे केंद्र में बैठे नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री ने अब पूरे देश की राजनीति को मोदीमय कर दिया है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े से बड़ा नेता का कुछ नहीं चलने वाला। उन्हीं का अनुकरण करने के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अपने अफसरों को खुली छूट दे रखी है। आए दिन ये सूचना आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसकी FIR नहीं लिखी जा रही, शिकायत नहीं की जा रही है। तो चूंकि ये पार्टी व्यक्तिवादी है इसलिए यह घटनाएं हो रही हैं। जब नेताओं में पावर दी जाती है तो नेता जनता के से चुन के आते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। आप याद कीजिए कि आज के 15 बरस पहले मेयर की ताकत छीनकर आयुक्त में कर दी गई थी और तब से मेयर की ताकत बहाल नहीं हुई है। अब मेयर चाहे जिस तरह से चुन के आवे, वो 10 रुपया किसी का टैक्स नहीं माफ़ करवा सकता, किसी के लिए लोक कल्याणी कार्य नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के मूल में व्यक्तिवाद है और उनके यहाँ पूरी इस तरह की अराजकता है। शासन के मामले में डिक्टेटरशिप है कि जो आदमी पद पे बैठ गया उसी के से सारा काम होगा, बाकी नेता सब केवल चरण चापन में लगे रहें।
15 दिन पुरानी ये घटना है जी। और इस तरह की अमानवीय घटना और कार्रवाई भी की गई तो प्रतीक स्वरूप। भाई ऐसा है कि मेरे पास तो आज ही ये घटना आई और आज जब प्रकरण का हमने संज्ञान लिया तो उसमें तुरंत मैंने टीम लगाई है। और रही बात, ये शासन यही करता है। अब जाके आज आप जागे हैं, आज कुछ मीडिया रिपोर्टर्स और जागे होंगे, तब धीरे धीरे ये अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये जन आक्रोश को बढ़ावा देते हैं। जब जन आक्रोश चरम पे पहुंच जाता है तो कार्यवाही करके उसका राजनीतिक लाभ लेते हैं। क्या आप एक सोशल वर्कर हैं मिल्कीपुर क्षेत्र जी, आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? मैं उसमें सीधे इस्तगासा दायर कराऊंगा और यहाँ पे तलब कराऊंगा दरोगा को। अच्छा। और उसके बाद कानूनी उपबंधों का सहारा लेके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि शासन में अंतर जानिए। जब आप व्यक्ति को पूजने लगते हैं तब शासन इसी तरह से निरंकुश हो जाता है। निरंकुश शासन ना रहे, इसलिए शासन के विपक्ष में खड़े और बोलने वालों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम लोग भी जनता की ही ताकत से जनता की आवाज़ उठाते हैं, हमारे पास कोई दूसरा जरिया सोर्स नहीं है। आप हैं बीडी त्रिपाठी जी, अभी आप इस्तगासा दायर करने जा रहे हैं और जल्द ही जितने दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर जो कार्रवाई हुई है उसके अलावा जो विधिक कार्रवाई बनेगी उसको करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।